फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में फिर से आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब सही होंगे, ठीक होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स भी सब सही होंगे और आशा करती हूँ कि हमेशा आप सही रहें, खुश रहें, ओके, और आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे। तो बहुत दिनों बाद हमने ये वीडियो बनाया, बहुत दिन नहीं मतलब 2-4 दिन। मैं थोड़ा बिजी हो गई थी तो मैंने सोचा चलो एटलीस्ट 1 प्रीवियस ईयर्स तो सॉल्व हो चुके हैं, 1-2 दिन ब्रेक दे देती हूँ। और एक्चुअली मुझे थोड़ा काम भी था, ओके। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे 2011 का क्वेश्चन पेपर BHU एमएड एंट्रांस का, ओके, विद आंसर की। तो आई होप कि आप लोगों ने जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो करने को बोला था वो आपने किया, ओके। कैसे कैसे आपको एनालिसिस करनी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं बार बार हमेशा नहीं बताती रहूँगी कि आपको कैसे एनालाइज करने हैं, ओके। तो आप बस एक बार समझ गए वो बहुत अच्छे से, वो आपको हमेशा याद रहेगा, ओके। तो चलिए ये जो मैंने फर्स्ट टाइम आपको बताया था ये प्रीवियस क्वेश्चन है और पैटर्न चेंज हो चुके हैं अभी का। अभी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन जो होता है वो एजुकेशन पेपर होता है और 20 क्वेश्चन जो होता है ऑप्शनल पेपर होता है, ओके। तो ये 150 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये प्रीवियस बहुत 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 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट ईयर क्वेश्चन है, ओके। तो चलिए हम देखते हैं आगे। ये सारे मैंने आपको सेक्शंस भी बता दिए हैं, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, आगे बढ़ती हूँ डायरेक्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सर्व शिक्षा अभियान वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हेडेड बाय, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान सर्वप्रथम केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो किसके द्वारा ये जो है पूछ रहा है कि किस केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल जो गवर्नमेंट था किसके द्वारा ये जो सर्व शिक्षा प्रोग्राम जो है चलाई गई। किसने ऐसा सोचा, किसने ऐसा महान काम किया कि सर्व शिक्षा अभियान यानी सभी के लिए शिक्षा का अभियान चलाया, इक्वालिटी लाने के लिए किया, ताकि कोई भी बच्चा छूट ना जाए। कोई भी बच्चा हो जो दूर रिमोट एरिया में रहता, वो पढ़ना तो चाहता है लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी जो भी प्रॉब्लम हो वो नहीं कर पाता है, मतलब उसके पास शिक्षा की अवेलेबिलिटी को लाना, उसके संपर्क में लाना, ये किसने काम किया था? तो ये किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे थियरी अ चाइल्ड कैन डेवलप नंबर कंसेप्ट एट, मतलब किस ईयर पे जो बच्चा है वो नंबर कंसेप्ट को डेवलप करता है, ठीक है। तो पियाजे के सिद्धांत में, पियाजे का कौन सा था, कॉग्निटिव थियरी था, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो उसके अनुसार बच्चा अंकों के संप्रत्यय का विकास किस उम्र में करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बच्चे में थिंकिंग कैपेसिटी कब डेवलप होती है, वो कब बोलना स्टार्ट करता है, वो कब एक वर्ड को बोलना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो वो होता है आपका 7 ईयर्स, ओके। आई होप कि आपको इसका जो 4 स्टेज है वो आपको पता होगा। जो होता है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और उसके बाद होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट स्टेज, या मैं थोड़ा गड़बड़ हो रही हूँ, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है आई थिंक, या उसके बाद होता है फॉर्मल स्टेज, ओके, या am I right? ओके, तो वो होता है 4 पेज, देख लीजिएगा आप लोग भी, मैं थोड़ा भूल रही हूँ, कंफ्यूज हो रही हूँ, ओके। तो 0 से 2 ईयर्स होता है, 2 to 7 ईयर्स, 7 to 11 ईयर्स, 11 to above, ओके। तो यहाँ पे किस उम्र में होता है, तो 7 वर्ष में, यानी कि कॉन्क्रीट स्टेज में होता है, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, ठीक है, अवस्था। उसके बाद द प्रोविज़न फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर OBC स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन वॉज मेड इन दिस ईयर, मतलब किस वर्ष उच्च शिक्षा में अन्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस वर्षों में किया गया था।
ओके। तो ये होगा आपका 2006 में, ठीक है। हायर एजुकेशन में देखिए यहाँ पे पॉइंट नोट कीजिएगा। हायर एजुकेशन में पूछ रहा है कि ओबीसी के लिए सीटों का जो प्रोविज़न था वो किस ईयर में किया गया था। हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में, जो सेकेंडरी या प्राइमरी एजुकेशन होता है उसमें नहीं, उच्च शिक्षा में, तो 2006 में, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज़ स्कूल वॉज फर्स्ट गिवन बाई, किसके द्वारा दिया गया था मल्टीपर्पज़ स्कूल, तो वो दिया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने। क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने ही बताया था कि आपको जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इन द सेंस कि मल्टीपर्पज़ स्कूल, कि हर बच्चा इंडिविजुअल होता है, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सब बच्चे में, सब बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे के पास अपनी कैपेसिटी होती है पढ़ने की। तो इसीलिए उसमें एग्रीकल्चर, जो भी वोकेशनल क्लासेस हैं, कोर्सेज हैं, वो भी किया जाए। लड़कियों के लिए भी शिक्षा दी जाए, मतलब अलग से उनकी व्यवस्था किया गया सेकेंडरी एजुकेशन में। फिर उसके बाद आपको मुस्लिम जो ये होता है, मुस्लिमों के लिए अलग से एजुकेशन का प्रावधान किया गया। ये क्या था, ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था। आपको क्या करना है, आपको चारों कमीशन को पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसको हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ। ओके, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक ऑन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज ऑथर्ड, किसके द्वारा लिखा गया, रस्क के द्वारा, ठीक है। रस्क जो है उन्होंने फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की बेस्ट बुक लिखी है। शिक्षा दर्शन की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक लिखी गई है रस्क के द्वारा। द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सेट ऑफ स्कोर इज सिग्मा if each raw score is multiplied by a constant k, the new standard deviation is। एक काम करती हूँ, मैं इसका एक अलग से आपको वीडियो बनाऊँगी, इसमें जो भी मैथ्स आएंगे वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊँगी। ओके, तो इसके ये बहुत बड़ा ही प्रोसेस है, लॉन्ग है, प्रूव करके दिखाना है आपको, तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाऊंगी, वो आपको हमेशा याद रहेगा। लेकिन अभी बात बस याद रख लीजिए, आपका आंसर जो होगा के सिग्मा होगा, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर प्राप्तांकों के समूह का मानक विचलन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का सैंपल होता है सिग्मा। यदि प्रत्येक पंक्ति को के स्थिरांक से गुना करने पर क्या मानक विचलन होगा। तो देखिए, जो मानक विचलन जो होते हैं, मानक विचलन में डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन ही ऑपरेशन हो पाते हैं। ये सब्सट्रैक्ट एंड ऐड का कोई ऑपरेशन उसमें नहीं होता है। तो उतना ही, जब जितना गुना ये होगा उतना गुना वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो के सिग्मा हो जाएगा। इफ़ 10 स्कोर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, द मीडियन स्कोर विल बी, यानी कि बोल रहा है कि यदि 10 प्राप्तांकों के आकार को अवरोही क्रम में, असेंडिंग यानी कि अवरोही, यानी कि आपको पता होगा बढ़ते क्रम में, यानी कि 1 2 3 4 5 ये असेंडिंग होता है, में सुनिश्चित करते हैं माध्यिका प्राप्तांक होगा, यानी 10 प्राप्तांकों के आकार को आरोही क्रम में, यानी जब हम 10 प्राप्तांक है मेरे पास और उसे असेंडिंग सिचुएशन में डाल दिए, क्रम में सुनियोजित किया करते हैं, माध्यिका प्राप्तांक होगा, तो क्या होगा, तो वो होगा आपका द मीडियन ऑफ 5th एंड 6th स्कोर्स। मीडियन जो होगा 5वें और 6ठे प्राप्तांकों का मध्य जो है वो मीडियन होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि जो सम का जो मीडियन का अगर सम संख्या है तो उसका मेथड जो होता है कैलकुलेट करने का मीडियन का वो अलग होता है, और विषम संख्या है तो उसका अलग होता है, ठीक है। तो वो हम बाद में देखेंगे, इसका जो मैं फॉर्मूला भी बताऊंगी और साथ में इसको मैं सॉल्व करके भी बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट द क्लास वाइड ऑफ द इंटरवल 15 to 24 इज, मैंने आपको एक बार किसी वीडियो में आपको बताया था ये कि वर्ग अंतराल 15 से 24 की कक्षा चौड़ाई है। तो यानी कि इन दोनों के बीच का इंटरवल क्या होगा, तो ये जो इंटरवल है 10 है,
तो ये आपको कैसे पता होगा? तो इसको आपको पता करने के लिए एक होता है कि रियल क्लास इंटरवल होता है, ठीक है? तो उसमें इसको सिचुएट करना, कोई नहीं, मैं आपको इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। मैंने बोला ना जो भी मैथ्स है, क्योंकि ये थोड़ा कम्प्लेक्स है मैथ्स, तो मैं इसका बताऊंगी। लेकिन इसका आंसर जो होगा क्या होगा? 10 होगा। फर्स्ट, द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। इसका मिड पॉइंट बोल रहा है, मिड पॉइंट मैंने आपको निकालने को बोला था, तो इसका आंसर होगा थर्ड। अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्वीड इफ स्कोर आर। एक वितरण को विषम कहा जाता है यदि प्राप्तांक हो मापनी पर एक और संगठित हो, यानी बंच्ड टुवर्ड वन साइड ऑफ द। इसके लिए एनपीसी का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्विड इफ स्कोर आर बंच्ड टुवर्ड वन साइड ऑफ द स्केल। तो स्क्विडनेस क्या होता है? एक होता है स्क्विडनेस, एक होता है कुर्टोसिस। तो स्क्विड में क्या होता है कि जो सारे प्राप्तांक हैं वो एक तरफ चले जाते हैं और एक तरफ कम हो जाता है। तो 1 सेकेंड, आई विल ट्राई, कोशिश करती हूँ आपको थोड़ा बता दूँ। देखिए यहाँ पे जो है एनपीसी ऐसे होता है, ठीक है, एकदम अच्छे से होता है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, जब यहाँ पे ये एनपीसी है, दोनों तरफ यानी एक का दूसरा मिरर होता है, ठीक है, इसे सिमेट्रिकल बोलते हैं, ठीक है, कि अगर हम इसको बीच से डिवाइड करें तो दोनों का एकदम सेम ही होगा। तो यहाँ पे मीन होता है, यहाँ पे माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, ठीक है, 1 2 3 थ्री पार्ट में डिवाइड होता है, 1 2 3, -1 सिग्मा प्लस -2 सिग्मा -3 सिग्मा, -1 सिग्मा प्लस 1 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा प्लस, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन देखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर एक तरफ स्क्वीड हो गया हो, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब स्क्वीड की बात कर रहा है तो ऐसे हो गया है, एक तरफ ज़्यादा स्क्वीडनेस हो गई है, तो क्या होगा इसका आंसर? स्केल पे जो है एक तरफ संगठित हो जाना यानी स्क्वीड होता है, ठीक है। द रियल लिमिट्स फॉर द क्लास इंटरवल 35 to 39 में भी रिटन एज 35। देखिए जब रियल लिमिट्स की जब बात होती है इन क्लास इंटरवल के लिए, तो यहाँ पे जो होता है रियल लिमिट्स जो होते हैं, देखिए क्लास एक होता है, क्लास का जब डिवीज़न होता है तो 3 टाइप्स में होता है। एक होता है आपका ये असेंडिंग डिसेंडिंग, और एक होता है रियल बेस पे, ठीक है। तो वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ पे मैं बता दूं कि 35 to 39 का होगा आपका 34.5 और 39.5। क्योंकि 34.5 जब बोलते हैं, क्योंकि 35 बोल रहे हैं तो 35 का 0.5 है और 34 का 0.5 है, तभी तो वो 35 बन रहा है। 36 का इसमें 5 पॉइंट है, 34 का भी है इसमें, ठीक है। तो 30 जब 5 बोलते हैं तो 34.5 होगा, 39.5 होगा। तो इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन बाद में बताऊंगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ कंस्ट्रक्शनिज्म, ठीक है, कंस्ट्रक्शनिज्म पे बेस्ड है। द रैंक डिफरेंस मेथड ऑफ कोरिलेशन वॉज गिवन बाय, किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कंसर्न्ड विद द मुस्लिम माइनॉरिटी इन इंडिया? तो इसका हो जाएगा मंडल कमीशन। मुस्लिम माइनॉरिटी जो होते हैं वो ये इसके लिए एक कमीशन बनाया गया था, वो था मंडल कमीशन। आप लोग मंडल कमीशन भी देख सकते हैं, सचर कमीशन भी देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अदर्स? जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था कि डिसाइल, परसेंटाइल एंड क्वार्टाइल ये जो है पोजीशन मेजरमेंट है, जबकि परसेंटाइल रैंक जो होता है वो अलग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
एन एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी, तो आपको पता ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों क्वेश्चन जो हैं रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चन भी पिछले 2010 में पूछा हुआ था और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, अगर आपको याद हो तो। अगर आपने देखा है पिछला वीडियो, अगर नहीं देखा है तो शुरू से देखना स्टार्ट करें, तभी आपको इसका जो अंडरस्टैंडिंग होगा कि कैसे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं और कैसे क्वेश्चन को घुमा करके, यानी मतलब एक होता है ना कि मोल्डिंग कर करके उसको घुमा फिरा करके पूछना, तो यहीं देखिए यहाँ पे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो ये भी मैंने बताया था, देखिए पिछले ईयर में जो पूछा था, पिछले 2010 में, उसमें पूछा था कि कौन सा राज्य जो है बैकवर्ड है एजुकेशन के क्षेत्र में, हाई लोअर लिटरेसी रेट है। और यहाँ पे पूछ रहा है कौन एजुकेशन के माध्यम शैक्षिक रूप से जो है डेवलप कंट्री है, सॉरी स्टेट है, तो वो है केरला। The Rehabilitation Council of India (RCI) in an organization that promotes ये एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। RCI मैंने आपसे पूछा था, आपको टेलीग्राम पे भी पूछा था हमने ग्रुप में क्वेश्चन कि RCI क्या है, लेकिन आप लोगों ने कुछ रिस्पांस नहीं किया। तो यानी जब बच्चा रिस्पांस ना करे, फीडबैक ना मिले, तो टीचर को समझ जाना चाहिए कि हाँ सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर मैं ज़बरदस्ती करूँगी तो वो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जैसे आप अभी टीचर ट्रेनी अभी आप कहलाए जाते हो, यानी बीएड कर रहे हो, तो आप भी एक टीचर हो, तो आपको जो स्किल सिखाए जाते हैं कि कैसे बच्चों को इंटरेस्ट जगानी है बच्चों में, कैसे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है, तो आपको बखूबी याद होगा, बखूबी आप जानते होंगे कि कैसा होना चाहिए। तो जैसे आप लोगों ने कुछ फीडबैक नहीं दिया, तो मैंने उस पर क्वेश्चन कर दिया, ताकि कहीं आप लोग अभी अपना तैयारी ही कर रहे हैं, जब आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए तो आप हमें बोल सकते हैं, मैं उस पर करवाना आपको स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए RCI का जो होता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, RCI, इसका आपको पूछ सकता है कि ये कब स्थापित हुआ था ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द UGC एक्ट वॉज इन ईयर। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, 1956 आपको याद होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज बेस्ड ऑन प्रोजेक्टिव टेक्निक। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और कुछ क्वेश्चन 2009 से भी पूछे गए हैं, जो मैं उसका वीडियो बहुत पहले अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। तो इसमें जो इसका आंसर होगा थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, जो है प्रोजेक्टिव टेक्निक पे बेस्ट है। कैटल्स जो है ये नहीं है। रेवेंस जो है प्रोग्रेसिव मटेरियल, ये मैट्रिक्स ये अलग है, इंटेलिजेंसी का है। मिनेसोटा मल्टीपल पर्सनालिटी भी है, इंटेलिजेंसी टेस्ट। ओके, नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ SUPW वॉज गिवन बाई, ये दिया है आपको अदिशया कमेटी ने, SUPW। और इसको कहीं कहीं आप पढ़ोगे, एक है ना 1946 या 5 में कुछ आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, इससे कुछ है करके उन्होंने भी दिया था, लेकिन अगर यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है तो आप अदिशया कमेटी दे सकते हो। द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज अ प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट फॉर improving physical facility in school, promoting literacy among adults, replacing old blackboards by the new ones, providing one blackboard per class। तो यहाँ पे होगा improving physical facilities in schools। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन विल मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट इन डेप्रिविएशन ऑफ पुअर पीपल्स, यानी कि उच्च शिक्षा का विकिरण आवश्यक संभावी परिणाम होगा गरीब लोगों को वंचित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा की तकनीकी का एक उदाहरण है, तो वो है योजनागत टेम्सर, यूजिंग प्रोग्राम टेक्स्ट। ये जो है एक टेक्निकल, ये जो है आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द नेम ऑफ द कोहल वर्क इज एसोसिएटेड विथ मोरल डेवलपमेंट। ये आपको अच्छे से याद होगा, जिसमें इसका ये पूछता है कि मोरल डेवलपमेंट में कितने स्टेज हैं, तो 6 स्टेज हैं। ये भी पूछ सकता है कि ऑर्डरली इसे सेट करें, तो वो भी आपको सेट करने होते हैं। तो ये आपको मोरल डेवलपमेंट का ये होना चाहिए। फिर बुद्धि का सिद्धांत भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। प्रक्षेपी विधियाँ जो होती है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 25 ऑनवर्ड क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़िए, और अगर कोई जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। जितना होगा कोशिश मैं करूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। टेक केयर, बाय बाय।